अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक स्टडी करना है उसका नाम है कैपेसिटर। आज का टॉपिक ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज ही बन सकते हैं। तो कैपेसिटर जो होता है ये हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम यूज़ करते हैं टू स्टोर चार्ज। ठीक है, और कैसे चार्ज स्टोर करता है ये अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, कैपेसिटर वर्ड कैपेसिटी से निकले, यानी सलाहियत। कैपेसिटर जिसकी सलाहियत होती है किस चीज़ की, टू स्टोर चार्ज। और कैपेसिटर किससे बनता है, दो पैरेलल प्लेट्स, मेटल प्लेट्स जिनके दरमियान डाइलेक्ट्रिक होते हैं। डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, इंसुलेटर को, जिसके एटम्स न्यूट्रल होते हैं। इंसुलेटर एक ऐसा मीडियम होता है जिसके एटम्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है इसमें दो मेटल प्लेट्स होती हैं जो पैरेलल होती है। पैरेलल का मतलब क्या है, आमने सामने होती हैं। उन मेटल प्लेट्स की शेप कुछ भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है। हम अपनी बुक में सिलेंड्रिकल रेक्टेंगुलर प्लेट्स के लिहाज से डिस्कशन करें, लेकिन आप पता होना चाहिए शेप ऑफ मेटल प्लेट्स कुछ भी हो सकती है। तो सबसे पहले अब मैंने यहाँ पे बताया आपको कैपेसिटर की डेफिनेशन। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो स्टोर करती है चार्ज को, जो दो मेटल प्लेट से मुंसलिक होती है, जिसके दरमियान में पाया जाता है डाइलेक्ट्रिक। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कैपेसिटर में चार्ज स्टोर किस तरह होता है। तो ये देखें, ये मेरे पास ये डायग्राम पहले इतनी प्रॉपर नहीं थी, दोबारा बनाइए। कैपेसिटर को हम जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये स्विच है, तो कैपेसिटर की वो प्लेट जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जो पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट है उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए कैपेसिटर डीसी बैटरी के लिए चार्जिंग करता है, एसी में वो चार्ज स्टोर नहीं कर पाता, क्योंकि एसी की वैल्यू चेंज होती रहती है, पोलैरिटी भी चेंज होती है, तो कैपेसिटर कंटिन्यूसली चार्ज डिस्चार्ज होता है। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर करने के लिए हम डीसी यूज़ करते हैं, एसी यूज़ क्यों नहीं करते, इसकी एक्सप्लेनेशन हम चैप्टर नंबर 16 में पढ़ेंगे, भी इसका नाम ही ऑल्टरनेटिंग करंट है। अब हमने डिस्कशन एक्चुअली करनी है यहाँ पे कि कैपेसिटर की जो सी प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है इसमें नेगेटिव चार्ज किस तरह आता है, जो पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी है इसमें पॉजिटिव चार्ज किस तरह आता है। अब ये मैकेनिज्म मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आप देखें, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का पढ़ा होगा कि ये हमारे पास कोई बॉडी है जो न्यूट्रल थी। मैं क्या करता हूँ, इसके पास कोई चार्ज बॉडी लेके जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो क्या होगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस अमल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो कैपेसिटर में चार्ज जो स्टोर होता है वो बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है एक्चुअली ये है कैपेसिटर की वो प्लेट जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, ठीक है, और एक जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है ना, उसके एक तरफ कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, पॉजिटिव, दूसरी तरफ कौन सा चार्ज स्टोर हो जाएगा, नेगेटिव। कैपेसिटर की जो प्लेट्स है वो रेक्टेंगुलर है ना, तो उसकी दो साइड्स होंगी, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक तरफ नेगेटिव। और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है उसके साथ भी इस तरह ही होगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एक साइड पे, दूसरी साइड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज से क्या हमारा बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी, अब ये जो हमारे पास एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया ना, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इनके पॉजिटिव के टाइम्स हैं, एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज एटम्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी का पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए थ्रू दी बैटरी जाके इन पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। तो इस प्लेट पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, इस प्लेट पर सिर्फ कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, दरमियान में डाइलेक्ट्रिक है जिन्हें मूव नहीं करने देगा, इस तरह कैपेसिटर पे चार्ज का जगह परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यानी बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज स्टोर होता है। और अगर मैं कैपेसिटर की बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, यानी मैं अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, यानी कि इधर मैं कोई बल्ब लगा देता हूँ, तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये मूव करेंगे थ्रू दिस पाथ और जाके इधर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे और करंट प्रोड्यूस होगा और लैंप क्या कर देगा, ग्लो। ठीक है, तो इससे ना कैपेसिटर पे चार्ज क्या होता है, स्टोर होता है। इसका वैसे आपको आइडिया होना चाहिए, बुक पे तो उसने टू दी पॉइंट बताया है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर किस तरह होता है। अब कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर होता है उसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स के।
ठीक है। जब कैपेसिटर पे एक चार्ज आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। जो चार्ज बढ़ता जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको पता होना चाहिए। कैपेसिटर चार्ज उस वक्त तक होता है जब तक कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर ना हो जाए। अगर बैटरी 5 वोल्ट की तो 5 वोल्ट तक कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर होता है उसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के। इसके इक्वालिटी का साइन लगाने के लिए हम जो कांस्टेंट यूज़ करते हैं उस कांस्टेंट का नाम होता है कैपेसिटेंस। ठीक है। कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है? Q/V। जो कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज स्टोर हो रहा है उसको पोटेंशियल डिफरेंस पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आती है? कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस को डिफाइन हम इस तरह करते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटेंस जो होती है ये एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर है टू स्टोर चार्ज, और ये बेसिकली इक्वल होती है उस चार्ज के जो कैपेसिटर की प्लेट पे स्टोर होता है फॉर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स। देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q/V है, तो अगर V की वैल्यू 1 पुट कर दो, जो चार्ज होगा वही हमारे पास क्या होगी? कैपेसिटेंस। ठीक है। तो हम इसे यूँ डिफाइन करते हैं कि इट इज़ एबिलिटी स्टोर चार्ज, इट इज़ इक्वल टू चार्ज स्टोर ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर फॉर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स। और कैपेसिटेंस का इन्हिसार किस पे होता है? ये एरिया ऑफ द प्लेट्स पे होता है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स होता है, डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। इन 3 फैक्टर पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। आप बुक में उसने एरिया और सेपरेशन को मिला के डायरेक्ट ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स कह दिया है, तो हमने ज़रा से कंप्रीहेंसिव करके बताया है। तो कैपेसिटेंस आपको पता होना चाहिए फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करती है, फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करती है। ठीक है। कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन इस पर डिपेंड नहीं करती है। मैंने कि अगर डिपेंडेंस में आप ये नहीं कहोगे चार्ज स्टोर जो हो रहा है इस पर डिपेंड करती है, क्योंकि आप जब चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस तो बढ़ेगा, रेशो सेम रहेगी। इस तरह पानी की डेंसिटी या किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी का फॉर्मूला है मैस ओवर वॉल्यूम। क्या पानी की डेंसिटी उसके मैस पर डिपेंड करती है? क्या पानी का मैस डबल करोगे या डेंसिटी बढ़ जाती है? नहीं। पानी की डेंसिटी जग, गिलास, समंदर, दरिया, हर जगह 1000 ही है एट जो आम जो टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ठीक है। तो इसी तरह आपको पता होना चाहिए कैपेसिटेंस का इन्हिसार फिजिकल पैरामीटर पे होता है। इस तरह पानी की डेंसिटी पानी की फिजिकल नेचर पे डिपेंड करती है, उसकी नेचर पे डिपेंड करती है, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। इसी तरह कैपेसिटेंस जो होती है वो फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करती है, और वो ये 3 है। ठीक है। अगर आपसे पूछें कैपेसिटेंस चार्ज स्टोर ऑन दी प्लेट्स डबल करने से क्या होती है, तो आपने पता होना चाहिए कि चार्ज अगर आप डबल होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किए बगैर, फिर हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस डबल होगी। अदरवाइज चार्ज डबल हम करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल होगा, तो रेशो क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है। तो ये डिपेंडेंस आपको पता होना चाहिए कैपेसिटेंस के हवाले से। फैरेड की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। फैरेड जो यूनिट है कैपेसिटेंस का, जो हम 1 कूलम 1 वोल्ट में कह दूँ तो कैपेसिटेंस क्या होगी? 1 फैरेड। यानी कि हम कह सकते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड कब होगी? जब कैपेसिटर भी स्टोर प्लेट्स पे स्टोर हो चार्ज 1 कूलम फॉर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स। ठीक है जी। ग्रीन बॉक्स जो है इस टॉपिक का उसमें डेफिनेशन लिखी है, यही बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने स्टडी करना है। ये इस टॉपिक में सबसे अहम डेफिनेशन फैरेड की है जो बोर्ड में आती भी है। तो मेन की पॉइंट्स इस टॉपिक में से जो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर होने का मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली बुक पे तो उसने बस 2 दी पॉइंट बताया, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए Q=CV फॉर्मूले का आइडिया हो, इसे न्यूमेरिकल में हमने यूज़ भी करना है। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन आनी चाहिए, डिपेंडेंस इसका पता होना चाहिए कैपेसिटेंस की। फैरेड ये भी एक आता है कैपेसिटर चार्ज स्टोर किसकी प्रेजेंस में करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में चार्ज स्टोर करता है। ठीक है। ये आपको आइडिया होना चाहिए। पूछ सकते हैं कैपेसिटर जो है इसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका प्रिंसिपल होता है, इसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव टाइप टॉपिक था, इसे अच्छे तरीके से आप पढ़ें, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें। ठीक है। कल हम जो पढ़ेंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अल्लाह।